मोदी जंग खत्म करा सकते हैं, मोदी वॉर रुकवा सकते हैं, मोदी ही शांति ला सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी दो बड़ी वजह है। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल 6 महीने 3 सप्ताह से जंग चल रही है। 1301 दिन के बाद भी यह जंग नहीं रुक सकी है। ट्रंप वॉर रोकने में फेल साबित हो चुके हैं। इजरायल हमास के बीच 1 साल 11 महीने 1 सप्ताह और 3 दिन से लड़ाई चल रही है। 711 दिन की जंग में अभी तक ना सारे बंधक रिहा हुए हैं और ना ही जंग के शोले बुझे हैं। ट्रंप कार्ड यहां भी नाकाम रहा है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़े बड़े वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। ट्रंप कोई भी युद्ध रुकवा पाने में नाकाम रहे और अब उन्हें मोदी ही याद आ रहे हैं। ठीक 21 घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, बर्थडे की बधाई दी। जो ट्रंप कल तक रूस यूक्रेन जंग के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उन्हीं ट्रंप ने जो लिखा है वो दुनिया के लिए हेडलाइन बन चुका है। ट्रंप ने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रूस एंड यूक्रेन। यानी ट्रंप भी अब जंग रोकने के लिए मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। आज से ठीक 240 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इन 240 दिनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन वो ना इजरायल को रोक सके हैं और ना ही रूस यूक्रेन की जंग खत्म करने का कोई सॉलिड ब्लूप्रिंट बना सके हैं। इजरायल और रूस की जंग हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इजरायल की सेना गाजा पर कब्जे के लिए अब पूरी तरह अंदर घुस चुकी है। गाजा पट्टी में तबाही का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नेतन्याहू की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढूंढकर मार रही है। नेतन्याहू न झुकने को तैयार हैं, न रुकने को तैयार हैं। गाजा पट्टी पर हर दिन गोला बरसा रहे हैं। नेतन्याहू हमास के खात्मे की कसम खा चुके हैं, पूरे गाजा पर कब्जे का ऐलान कर चुके हैं। हम गाजा पर आक्रमण अभियान पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट हासिल करने तक लगातार जारी रहेगा। अभी गाजा के बड़े हिस्से पर हमारा कब्जा है। कुछ हफ्तों पहले आईडीएफ के एक्शन के बाद अल जैतून, शेख रदवान और जबालिया जैसे इलाकों पर हमारा कब्जा है। गाजा शहर हमास के पावर का सेंटर है, उसका मुख्य गढ़ है। सच यह है कि नेतन्याहू हमास के केस में किसी की सुनने को तैयार नहीं है। खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि हमास के लीडर जहां छिपे होंगे वो घुसकर मारेंगे। इसलिए जंग का दायरा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। ईरान से इजरायल की जंग हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों पर आईडीएफ लगातार अटैक कर रही है। 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 72 घंटे में सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर जैसे इस्लामिक मुल्कों पर इजरायल एयर स्ट्राइक कर चुका है। पूरा अरब वर्ल्ड जंग की चपेट में आता जा रहा है। हमास को सपोर्ट करने वाले देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नेतन्याहू नया फ्रंट खोलने से डरने वाले नहीं हैं। 16 सितंबर यानी मंगलवार को ही इजरायल की फोर्स ने यमन के होदेदार बंदरगाह पर स्ट्राइक की है।
हमारी सेना कई मोर्चों पर काम कर रही है। कुछ देर पहले हमारे फाइटर पायलट्स ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर हमला किया। ये हूती आतंकवादी शासन का मुख्य आपूर्ति बंदरगाह है। साथ ही हमारी सेना गाजा शहर में दुश्मन को हराने के लक्ष्य के साथ साथ वहां की आबादी को निकालने के उद्देश्य से भी काम कर रही है। हम वर्तमान में गाजा की आबादी को तेजी से निकालने के लिए अतिरिक्त रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि गाजा के लोगों को उन आतंकवादियों से अलग किया जा सके जिन पर हम हमला करना चाहते हैं। 75% से ज्यादा गाजा पट्टी पर पहले ही इजरायल का कंट्रोल है, लेकिन अब सेना 100% कंट्रोल के लिए मैदान में उतर चुकी है। गाजा पट्टी के बचे हुए हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। रात भर गाजा पट्टी धमाकों की आवाज से गूंजती रही है। नेतन्याहू की सेना ने गाजा पट्टी में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज कर दी हैं। पूरा गाजा खंडहर नजर आ रहा है।